हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द शिवा एजुकेशन आईएएस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत सर की बुक इंडियन पॉलिटी के बारे में कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ते कैसे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्मीकांत सर की ये बुक इंडियन पॉलिटी बुक बहुत बड़ी है, बहुत थिक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे पन्ने हैं इसमें। अगर आप एक साइड से पढ़ना स्टार्ट करोगे यू विल बी लॉस्ट एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर एनीथिंग क्या पढ़ा था। आप एक साइड से पढ़ना स्टार्ट करोगे, दूसरे एंड तक पहुँचोगे, पहले का सारा गायब हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। द होल बुक विल बी न्यू अगेन। और देखो, एक सीरियस एस्पिरेंट और एक स्मार्ट एस्पिरेंट वही होता है जिसको क्या पढ़ना है वो तो पता ही है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है, बट कैसे पढ़ना है, हाउ हाउ इज ऑल्सो नोन टू हिम। ओके, दैट इज वाई ही इज अ सीरियस एंड स्मार्ट एस्पिरेंट। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कैसे पढ़ना है उसको, क्या क्या सीक्वेंस रहेगा इस बुक का पढ़ने का, और क्या इज इट इनफ, क्या ये बुक इनफ है लक्ष्मीकांत। तो इसका आंसर तो मैं अभी ही दे सकता हूँ कि यस, लक्ष्मीकांत इज इनफ फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स की, तो यस दिस इज़ इनफ। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के लिए सफिशेंट नहीं है, क्योंकि मेंस के लिए आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स के सोर्सेज देखने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर्स देखने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू, प्लस कुछ कंटेंट अपने आप से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, बट प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में आई कैन अश्योर यू लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन इनफ। कई लोग एनसीईआरटी भी करते हैं, डीडी बसु भी करते हैं, ओके, एंड दे ऑल्सो डू लक्ष्मीकांत। फिर भी वो उनको क्वालिटी की क्लैरिटी नहीं आती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि उनका हो भी पाएगा। ना टेस्ट सीरीज में मार्क्स आते हैं, ना ही प्रीलिम्स में मार्क्स आते हैं। आई कैन अश्योर यू कि लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन इनफ। वाई? बिकॉज मैं भी हर बार 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ, 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ इंडियन पॉलिटी का सेक्शन प्रीलिम्स में करके आया हूँ, एंड दिस इज़ अ गुड एफिशिएंसी। 80% इज़ गुड। ये देखो ना, अब 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं एंड 15 का 80% कितना हुआ, ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन 15 में से सही कर देना इज़ अ गुड थिंग, इज़ नॉट अ बैड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे पढ़ना है, क्या सीक्वेंसेस हैं, आइए डिस्कस करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि क्रोनोलॉजी में तो इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जैसे कि 5th एडिशन में आपके पास 76 चैप्टर्स हैं, तो ऐसा नहीं करना है 1 चैप्टर से उठा के 76 चैप्टर तक कंटिन्यूसली पढ़ते चले गए। दिस इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करना है। सबसे पहले प्रेसिडेंट करना है, फिर वाइस प्रेसिडेंट करना है, फिर गवर्नर एंड देन इमरजेंसी प्रोविजन। वाई? क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर लगभग सिमिलर से हैं, बस इनमें कुछ कुछ डिटेल्स ध्यान रखनी है, कंपेरेटिव स्टडीज़ करनी है हमें। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्क्रिशनरी पावर्स की अगर हम बात करें, तो प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, बट सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है। गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल भी होता है और सिचुएशनल भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। इनके क्या क्या आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें कंपेयर करके हमको पढ़ते जाना है। ओके, इमरजेंसी प्रोविजंस भी इसी के साथ देखेंगे। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में स्टेट्स इमरजेंसी आती है, जो कि प्रेसिडेंट रूल जिसको बोलते हैं, वो प्रेसिडेंट से डायरेक्ट लिंक कर जाएगा। ओके, उसमें गवर्नर का भी रूल क्या है, रोल क्या है, वो हम देख सकते हैं, इसलिए हम इमरजेंसी भी साथ में ही करेंगे। इतना करने के बाद आगे बढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के बाद हम प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर का क्या है, सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ेंगे, देन चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल, फिर स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखेंगे। देखो, पीएम और सीएम एक जैसे चैप्टर हैं, सेंट्रल और स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक जैसे चैप्टर हैं। तो ये दोनों ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट हैं, बस कुछ कुछ टर्म्स चेंज हैं और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। ओके, जैसे कि इन दोनों में ही 15% का क्राइटेरिया टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल, तो आप वो सारी चीज़ें देख लोगे, कंपेयर करके स्टडी करोगे तो आपका रिपीटेशन नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे कैबिनेट की। कैबिनेट यहाँ पे क्यों है? क्योंकि देखो, मान लो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और ये आपका एक बड़ा सर्किल है, ये बड़ा सर्किल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका एक कैबिनेट छोटा सर्किल हो जाएगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कैबिनेट बनती है, उसी में कैबिनेट कमिटीज़ बनती हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू रीड। सी द आइडिया इज कि आपका कोई रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए पढ़ते वक्त, और चीज़ों को रिटेन ज़्यादा टाइम तक हम कर सकें और रिकॉल कर सकें उसको, है ना। तो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। और ये सारे करने हैं ना, जैसे मान लो आपने ये 4 चैप्टर किए, उसके बाद ये 5 चैप्टर किए, उसके बाद फिर से आपने ये 3 चैप्टर किए, तो इनको हर एक के बाद रिवाइज़ करते रहना। जैसे 1 to 5 आपने किया, इसको रिवाइज, फिर 6 to 10 आपने किया, देन अगेन रिवाइज,
तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मूव अहेड। ऐसा नहीं करना है कि आपको 1 से स्टार्ट किया और लास्ट में 50 तक के आपने पढ़ा। लगभग मैं 50 टॉपिक्स बताऊंगा और जो बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं, 25 टॉपिक हैं, वो मैं छुड़वा दूंगा, बिकॉज दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर टाइम मिले तो आप करिएगा, अदरवाइज यू कैन लीव इट ऑल्सो। तो आपकी 1/3 बुक तो ऐसे ही ख़त्म हो गई, ठीक है। एंड तो मैं यही बता रहा था 1 to 50 आप करोगे ना, तो 1 to 50 करने के बाद आप बैक टू 1 आओगे तो आपको 1 में कितना ही याद रह जाएगा, थिंक अबाउट इट। बट अगर आप ऐसे जाते हो 1 to 5, फिर 6 to 10, फिर रिवाइज़ किया, फिर 11 to 12, 13 जो भी किया, फिर उसको रिवाइज़ किया, तो हो सकता है इस प्रोसेस में आपकी एफिशिएंसी थोड़ा सा कम हो जाए। आई मीन एफिशिएंसी मतलब स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी। मान लो आप 70% पे कर पाए, इनका 100% हो गया सब्जेक्ट, लेकिन आपको 70% है, आपको 30% और करना पड़ेगा। बट इनको 100% हो तो गया, बट इनको याद शायद ही 10 से 20% रह गया होगा। ओके, रिटेंशन इतना ही होगा, बट आपका रिटेंशन जो है ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास होगा। तो ऑब्वियसली दिस इज़ मच मच बेटर। और यहाँ पे आप रिकॉल भी कर पाओगे, एंड अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन आप जब पूरी जर्नी में देखोगे तो इस वाले बंदे को जो रिवाइज करता चल रहा है साथ में ही, उसको इन द लॉन्ग रन नंबर ऑफ रिविजन्स कम देने पड़ेंगे इस वाले के कंपैरिजन में। तो इन द लॉन्ग दिस रन इज़ द बेस्ट वन। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा, ये प्रेसिडेंट वाला सेक्शन हो गया, ये पीएम वाला सेक्शन हो गया, एंड देन ये पार्लियामेंट का सेक्शन हो गया। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर करेंगे। तो वन मोर थिंग मैं रब करता हूँ, पार्लियामेंट जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बट मेरा ये मानना है कि आप एक काम को एक बार स्टार्ट करते हो तो उसको ख़त्म करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। बट सिंस इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, तो कई लोग बोर हो जाते हैं, तो आगे रिटेन नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो वो होने से अच्छा है कि आप उसको 2 बार में पढ़ लो। ओके, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे पढ़ते हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हो पार्लियामेंट टॉपिक को, या फिर एक साथ पढ़ते हो। द आइडिया इज़ कि आपको रिटेन रहना चाहिए, आपका अटेंशन मेंटेन रहना चाहिए। तो आप पार्लियामेंट करोगे, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर करोगे। पार्लियामेंट करने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट है, बहुत जल्दी हो जाएगा। पार्लियामेंट करने के बाद पार्लियामेंट की कमिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में। उसके बाद हम मूव करेंगे जुडिशरी पे। ओके, जुडिशरी में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, देन स्टेट वाले सेक्शन में दे रखा होगा हाई कोर्ट, वो पढ़ना है। उसके जस्ट नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट दे रखा है, वो करना है। ट्राइब्यूनल्स आई गेस 63 नंबर का टॉपिक है, चैप्टर है, 5th एडिशन में, 5th एडिशन लक्ष्मीकांत के 63rd टॉपिक है। जो भी है लास्ट साइड में ही ट्राइब्यूनल्स, वो आप देख लेना। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट पढ़ेंगे, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। फिर एक्टिविज्म, रिव्यू और पीआईएल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ये जो है ना, ये तीनों टॉपिक प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस के लिए ये एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट प्रीलिम्स में भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। या फिर आप जो आर्टिकल्स हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, या फिर जो केसेस इन्वॉल्व हैं, वो आप देख लेना जल्दी से और उसको छोड़ देना। ऐसा करने में आपको वैसे भी आई मीन 2 घंटे से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए इस टॉपिक को, 6 वाले को। तो 6 वाला लिस्ट प्रायोरिटी पर रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम की। पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल, सेंटर, स्टेट, इंटर स्टेट, ये सारे लगभग एक सीक्वेंस में ही है। उसके बाद हम लोकल गवर्नमेंट पे आएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, सेंटर से स्टेट था, यहाँ पे भी सेंटर स्टेट था, यहाँ पे स्टेट टू स्टेट हो गया। ये सेंटर स्टेट का सारा कहानी देख के हम लोकल बॉडी पे आएंगे, लोकल लेवल के गवर्नमेंट पे आएंगे। उसमें सबसे पहले पंचायती राज करेंगे, म्यूनिसिपैलिटी करेंगे, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कि पार्ट 10th में है शायद, वो करेंगे, पार्ट 10। और फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आई गया 60 या 61 चैप्टर है, 5th एडिशन लक्ष्मीकांत का, वो आप देख लो, ट्राइब्यूनल के जस्ट ऊपर ही है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करोगे। उसके बाद हम मूव करेंगे इलेक्शन पे। इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 है, ये हम सारा डिस्कस करेंगे। इलेक्शन आप देखोगे, एंटी डिफेक्शन लॉ आप देखोगे, क्या क्या आर्टिकल्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, क्या प्रोसीजर है, क्या एक्सेप्शंस हैं, जैसे 2/3 अगर मर्जर हो जाता है तो एक्सेप्शन होता है कि डिफेक्शन नहीं मानते, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप सही से पढ़ लेना। देन हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। जो भी लेफ्ट आउट है ना, वो कर लेना, वो किसी भी सीक्वेंस में कर लेना, वो सारे इंडिपेंडेंट है, तो जैसा बुक में दे रखा है वैसे भी कर लेना, कोई इशू नहीं है। देन कमिंग टू द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नीति आयोग, NHRC, CBC, CBI, लोकपाल, ये 5 बॉडीज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो इन दोनों टॉपिक के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही मेंटली टायरिंग टॉपिक्स हैं।
तो इसको मैंने आपके लिए इजी बनाने के लिए इसको टेबुलर फॉर्म में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। बट एक बार रीड कर लेना, उसके बाद ही जो टेबल मैं दूंगा उसको रेफर करना फॉर योर बेटर क्लैरिटी। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इज ये प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा आता नहीं है। ओके, अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, बट अगर आप टेस्ट सीरीज लगाने बैठोगे ना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है। तो आप देख लेना आपको कैसे करना है, आपको टेस्ट सीरीज में स्कोर करना है कि आपको प्रीलिम्स में स्कोर करना है। और आई वुड सजेस्ट कि एक बार रीडिंग मार के, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट तो हैं। हाउ कैन यू गो एंड गिव एग्जाम ऑफ द यूपीएससी विदाउट रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज विच इज़ अ यूपीएससी ऑल्सो, है ना। तो यूपीएससी को पढ़े बिना यूपीएससी का एग्जाम देना इज़ अ क्राइम। ओके, तो मैं पढ़ के जाना, बट टेबल को रेफर करना बाद में फॉर द क्विक रिविजन थिंग। फिर बात करेंगे हम जो स्टार्टिंग में चैप्टर्स हमने जो छोड़ दिए हैं वो देखेंगे सर, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, उसका अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम सिटीजनशिप, एफआर, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों टॉपिक करेंगे। सिटीजनशिप इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली, बट ऑब्वियसली आई कैन नॉट से लीव इट। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप ओसीआई और एनआरआई के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, सिटीजनशिप एक्वायर करने के क्या क्राइटेरिया है, गंवाने के, रेनाउंस करने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लोगे, जैसे आर्टिकल्स वगैरह हैं ये सारा। बट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये 6 टॉपिक एंड ये 4 टॉपिक, ये टोटल जो 9 टॉपिक हुए ना सिटीजनशिप छोड़ के, ये 9 टॉपिक हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी इन सारों में आपको आर्टिकल्स प्लस कंसेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर साल इसमें बीट यूपीएससी चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, हर साल इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक केस सुनाता हूँ, जैसे डीपीएसपी है, इसमें एक आर्टिकल 50 है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट, आर्टिकल 50। तो ये शायद 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, मेरा एक दोस्त था जिसने डीडी बासु भी कर रखा था, डीडी बासु, एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत, ये तीनों बुक करके गया था, बट उसका फिर भी वो क्वेश्चन ना हो पाया। बट ऐसे कई सारे दोस्त थे, इवन मैं भी, जिसने सिर्फ लक्ष्मीकांत करी थी और ये वाला क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, देन यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस, तो आप कंपटीशन में हो ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ो, बहुत सारी किताबें मत पढ़ो। मैं लक्ष्मीकांत इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी है और ऑलमोस्ट ऑल द टॉपर हैव रेड द लक्ष्मीकांत एंड दे हैव स्कोर्ड वेल। और इसी से आपकी 70 to 80% एक्यूरेसी आ जाएगी। प्लस इसमें कुछ करंट अफेयर्स जो भी होंगे वो आप करोगे, किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा के आप कर लेना। तो लक्ष्मीकांत प्लस करंट अफेयर्स मिला के आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ डूएबल एंड यू कैन स्कोर वेरी वेल एंड वेरी इजीली इन इंडियन पॉलिटी सेक्शन। दिस इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज हमेशा ये कहा जाता है कि पॉलिटी एकदम स्टार्टिंग में ही कर लो आप टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग है, एफर्ट कम लगता है। ऑल्दो ये बुक बहुत मोटी है बट एफर्ट बहुत कम लगता है इसको करने में और आउटपुट बहुत ज़्यादा है। तो दिस वॉज ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको लगता है आपको कुछ गेन हुआ है, आपको कुछ डायरेक्शन मिली है, आपको लगता है कि हाँ इतनी मोटी बुक इंडियन पॉलिटी की अब कुछ स्ट्रेटजी के साथ, डायरेक्शन के साथ इजीली कवर करी जा सकती है, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल शिवा एजुकेशन IAS। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई और डाउट है तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई देयर। एंड आप और भी टॉपिक्स बता सकते हो या अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, सो दैट कि मैं उसके सोल्यूशन के लिए एक अलग वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।